दोस्तों आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी क्रिएटिव लाइटिंग के बारे में। अब देखिए, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए लाइटिंग टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज मैं इस छोटी सी मास्टर क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह से हम अपनी क्रिएटिव लाइटिंग से ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो है वो अचीव कर सकते हैं, स्पेशली स्टूडियो फोटोग्राफी में। तो आज आप पूरा सेटअप देख पा रहे हैं। तो आज हमने 3 लाइट का सेटअप लगाया है। एक लाइट आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक लाइट जो है मैंने मॉडल के थोड़े से साइड में लगाई है, और एक लाइट जो है हमारी ये हमारी बैक लाइटिंग के लिए है। तो मैं पहले आपको पूरा लाइटिंग सेटअप आज का जो है एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस तरह के शॉट्स जो हैं वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक लाइटिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने एक अपनी स्टूडियो स्ट्रोब लगाई है प्रोफोटो की, और इसके अंदर जो है हमने एक रेड कलर का जो है जेल लगाया है, जिलेटिन वाला जो आता है ना जेल, वो हमने लगाया है ताकि यहाँ से रेड कलर का जो इफेक्ट है वो मॉडल के स्किन पे यहाँ पर रजिस्टर हो। जो हम अभी एक अच्छा ब्यूटी शॉट लेंगे उसमें आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का मैंने ध्यान रखा है कि मैंने जो मॉडलिंग लैंप है मैंने उसे बंद रखा है, और सिर्फ रेड कलर का जिलेटिन जो है वो मैंने अपने फ्लैश के आगे लगाया है। सिर्फ फ्लैश लाइट ही यहाँ से फायर होगी, मॉडलिंग लैंप नहीं जलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक 25 डिग्री की ग्रिड लगाई है ताकि हमारी जो लाइट है वो बहुत ही डायरेक्शनल हो, यानी कि स्प्रेड ना हो। जो फ्लैश से जो लाइट फ्लैश फायर होगा तो वो स्प्रेड ना होकर बहुत ही डायरेक्शनल होगा, और इस मॉडल के इस हिस्से में स्किन के ऊपर जो है वो ब्यूटीफुली रेड कलर जो है रजिस्टर होगा, जिससे जो स्किन टेक्सचर है वो काफ़ी क्रिएटिव नज़र आएगा। दूसरा जो हमारा लाइटिंग सेटअप है दोस्तों, ये हमारी की लाइट। अब की लाइट को मैंने फ्रंट पे ना रख के जो है थोड़ा साइड में रखा है। उसका एक कारण है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे हमने अपनी की लाइट पे मैंने एक ब्यूटी डिश लगाई है। ब्यूटी डिश के ऊपर मैंने एक डिफ्यूज़र लगाया है। ये डिफ्यूज़र से थोड़ी सॉफ्ट लाइट हमें प्रोड्यूस होगी, और लाइट इस तरह से फॉल होगी मॉडल के फेस के ऊपर। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी जो है सॉफ्ट लाइट जनरेट होगी, सॉफ्ट लाइट निकल के आएगी, और यहाँ से जो है थोड़ा सा डार्क जो रेड कलर का जो लाइट है वो रजिस्टर होगा, जिससे यहाँ पर हाइलाइट्स और यहाँ पे सॉफ्ट लाइट का जो यहाँ पर शेडोज़ और यहाँ पर जो हाइलाइट्स है उसका बहुत ही अच्छा मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह की लाइटिंग जो है ना वो पोर्ट्रेट्स के अंदर, क्रिएटिव शॉट्स में बहुत ही सुंदर लगती है। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी लाइट की। अभी जो तीसरी लाइट है वो मैंने पीछे अभी ऑन करके रखा है, और इसके पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लगाया है अपना ग्रे कलर का 9x6 का सीमलेस पेपर बैकग्राउंड। अब ये जो सीमलेस पेपर बैकग्राउंड है उसका कारण ये है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हमारे असिस्टेंट ने जो है एक कार्डबोर्ड के ऊपर देखिए इस तरह से कुछ आकृतियाँ बनाई हैं, और उसके ऊपर हमने जो है यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर के जिलेटिन पेपर लगाए हैं, जिससे हम अलग तरह की लाइट जो है वो बैकग्राउंड के लिए प्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ पर अभी हमारी जो असिस्टेंट है वो इसे इस तरह से पकड़ के खड़ी होंगी, देखिए यहाँ पे इस तरह से या इस तरह से, और पीछे जो लाइट है वो, यानी कि यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसका जो ये जो आकृतियाँ हैं ये पीछे आपको थोड़ी नज़र आएंगी, जिससे जब हम वो पीछे की आकृतियाँ जब रजिस्टर होंगी और साथ में मॉडल के ऊपर जो लाइट होगी, जब आप उसका दोनों का मिश्रण देखेंगे तो अब वो क्रिएटिव के अंदर, क्रिएटिव शॉट्स में इस तरह की लाइट बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए भी सारा लाइट ऑन रखा है। जब हम एक्चुअल शॉट लेंगे तो अभी अंधेरा होगा। अब बात करते हैं हमारी कुछ लाइटिंग के बारे में और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी एक ब्यूटी डिश मैंने लगाई है अपनी स्ट्रोब लाइट के ऊपर, अंदर जो जिलेटिन लगाया है, और पीछे मैंने अपना जो एनर्जी लेवल है वो मैंने रखा है कुछ यहाँ पर 5.3, यानी कि उतनी ही लाइट हमने रखी है जितनी लाइट यहाँ पर रजिस्टर होगी। तो आपको जब आप इस तरह के शॉट लें तो आपको काफ़ी सारे टेस्ट इमेजेस लेने पड़ेंगे, जिससे आप लाइट को फाइन ट्यून करना सीखेंगे। तो जब भी आप इस तरह के शॉट लें तो ऐसे नहीं कि मैंने 5.3 रखा है तो आपको भी 5.3 रखना है। हो सकता है आपकी लाइट की पावर कुछ अलग हो। कहने का मतलब ये है कि आपको लाइट का एनर्जी लेवल के साथ थोड़ा प्ले करना पड़ेगा जब तक आपको वो रेड इफेक्ट यहाँ पर ना मिले। तो जो भी आपके पास में फ्लैश है या जो भी स्टूडियो लाइट है उसके साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आधा पौन घंटा लगेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अच्छे शॉट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जो हमारी दूसरी की लाइट है, यहाँ पर मैंने जो एनर्जी लेवल रखा है वो करीब मैंने रखा है दोस्तों करीब 7.5 के आसपास रखा है। वो इसलिए कि यहाँ पर हमें थोड़ी लाइट ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा लाइट इसलिए चाहिए ताकि यहाँ पर हम अच्छी हाइलाइट्स प्रोड्यूस कर सकें, और यहाँ पर शेडोज़। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो देखेंगे उसकी खूबसूरती कितने अच्छे से नज़र आती है। डिफ्यूज़र मैंने इसलिए लगाया ताकि सॉफ्ट लाइट जो है वो हमें यहाँ पर मिले, और बैकग्राउंड की लाइट मैंने आपको बताई दी है। तो अब हमने जब लाइट को मीटर किया, जब मैं टेस्ट शॉट्स ले रहा था तो यहाँ पर जो जितनी लाइट हमें आ रही थी वो करीब आ रही थी f8। तो अपर्चर जो है वो हमारा है f8। ISO मैंने रखा है 100 मिनिमम, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, और जो हमारी शटर स्पीड है वो मैंने रखी है करीब 200 के आसपास।
अब मैं अपनी असिस्टेंट को बोलूँगा पीछे जाके वो जो है इस कार्डबोर्ड को पकड़ के खड़ी होंगी ताकि वो हमें पीछे से उसका जो इफेक्ट मिले पीछे की लाइटिंग का, और मैं लूँगा कुछ शॉट्स। तो आज मैं अपने इस शॉट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपना सोनी का A7 Mark IV कैमरा, और उसकी जो कैमरा सेटिंग्स है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए कैमरा सेटिंग्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने रखा है अपना फाइल फॉर्मेट रॉ पे सोनी A7 Mark IV में। अब यहाँ कलर स्पेस में जाएंगे, कलर स्पेस के अंदर मैं रखूँगा यहाँ पे Adobe RGB, बिकॉज पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर मुझे कलर गैमेट है वो काफ़ी वाइड मिलेगा, जिससे मेरे कलर्स जो हैं वो थोड़े मुझे ज़्यादा अचीव कर पाऊँगा। कलर टेम्परेचर है वो रखा है 5000 केल्विन, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोफोटो लाइट यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी कलर स्टेबिलिटी मिलती है। आई थिंक 5000 केल्विन विल बी गुड, और ये बाद में आप पोस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। बात करें फोकस एरिया की, तो फोकस एरिया मैंने फ़िलहाल अभी वाइड रखा है यहाँ पे, और उसके बाद जो है ऑटो फोकस ये मैंने रखा है कंटिन्यूस पे, क्योंकि थोड़ा अगर रात को अगर अभी थोड़ा, क्योंकि जैसे स्टूडियो के अंदर मैं सारी लाइट्स बंद करूँगा और सिर्फ जो है स्टूडियो स्ट्रोब वाली लाइट ही हमें दिखने को मिलेगी और आई पे मुझे फोकस करना है, तो यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो मैंने रखा है ऑटो फोकस कंटिन्यूस। तो आप सिंगल भी रख सकते हैं, बट मैं इस शॉट के लिए ऑटो फोकस कंटिन्यूस ही प्रेफर करूँगा। तो ये है दोस्तों मेरी मेजर कैमरा सेटिंग्स, और देखते हैं अब शॉट्स हमें किस तरह के मिलते हैं। चलिए अब लेते हैं कुछ शॉट्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज एग्जैक्टली माई लाइटिंग सेटअप, और अब जो है थोड़ा सा जस्ट यूज योर शोल्डर्स लाइक दिस, इज वेरी नाइस। पीछे आप देख रहे हैं कि पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छे से जो है रजिस्टर हो रहा है। अभी जो आकृति हमने बनाई थी वो थोड़ी सी पिक्चर में इंक्लूड होंगी। मॉडल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। पहला शॉट, कैमरा सेटिंग आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। यस, वन मोर, या दिस, या लिटिल बिट, यस, वेरी नाइस, होल्ड इट, होल्ड इट, ब्यूटिफुल। आई टेक वन मोर पिक्चर, स्लाइटली चिन अप, या यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि लाइट जो है वो परफेक्टली फॉल होनी चाहिए मॉडल के फेस पे, ताकि हाइलाइट्स एंड शेडोज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जिस तरह से लाइट डिवाइड होती है वो बहुत ही फाइन लाइन होनी चाहिए उसके बीच में, ताकि इमेज जो है वो हमारी खूबसूरत नज़र आए। लेते हैं एक शॉट और, एक और पिक्चर लेते हैं, या वन मोर, ब्यूटिफुल, टेकिंग, वेरी नाइस, यस, या स्लाइटली, यस, चिन अप, होल्ड इट, वन मोर। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने कुछ पिक्चर्स अभी लिए हैं और काफ़ी क्रिएटिव लग रहे हैं। तो आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करिए अपनी लाइटिंग के साथ। अब मैं एक और पिक्चर लूँगा यहाँ पर, और जैसा कि मैं अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम मॉडल को जो है अब थोड़ा सा गॉगल्स डालेंगे, और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा धूप बत्ती से हम यहाँ थोड़ा सा धुआं के साथ पिक्चर लेंगे और देखेंगे कि पिक्चर जो है वहाँ धुएं के साथ किस तरह से निकल के आ रही है। थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट जैसा लगेगा, लेकिन आपकी पिक्चर्स जो है काफ़ी क्रिएटिव लगती है। तो ये जो लाइटिंग सेटअप मेरे को दिखाने का मतलब यही था कि आप अपनी लाइटिंग के साथ में जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना लाइटिंग पे आपका कमांड आएगा, और जब लाइटिंग पे आपका कमांड आता है तो भी आपकी फोटोग्राफी जो है वो थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पे जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिक्चर्स ये बहुत ही हाई क्वालिटी या बहुत हाई प्रोफेशनल इमेजेस हैं, बट दैट इज़ हाउ वी लर्न फोटोग्राफी, दैट इज़ हाउ वी ट्राई टू इम्प्रूव आवर स्किल्स, और ये प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। लेते हैं अब धुएं वाले शॉट्स, टेकिंग, यस, या वन मोर, ब्यूटिफुल, वन मोर, यस, वन मोर, यस, थोड़ा फेस के आगे रखो ना इधर। तो इस तरह से आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ शॉट्स अच्छे आएंगे, कुछ शॉट्स खराब, बट एक दो शॉट भी अच्छे मिल गए तो आपका काम बन जाएगा। चलिए एक और, चेंज पोज, यस, वन मोर, थोड़ा सा चिन आउट, या लाइट की तरफ, यस, हाँ, और थोड़ा धुआं आने दीजिए, मैं लेता हूँ शॉट, यस, दे, ब्यूटीफुल, होल्ड इट, यस, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, आपको फोटोज़ कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो ये थे कुछ पिक्चर्स जो मैंने लिए अपने सोनी A7 Mark IV पे, और कुछ हमारी फोटोग्राफी लाइटिंग टेक्निक को लगा के। आपको ये लाइटिंग टेक्निक कैसी लगी, आपको एक छोटी सी मास्टर क्लास कैसी लगी, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और इस तरह से जो है आप अपने स्टूडियो में या जो भी आपके पास में लाइटिंग गियर्स है उसके साथ आप प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।